हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें सन 2029 में स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। लियो स्पेस स्टेशन में चिंपैंजियों को लेकर काम कर रहा होता है, जिनको अंतरिक्ष अभियानों के लिए ट्रेनिंग दिया गया होता है। लियो का सबसे प्यारा और होनहार चिंपैंजी, जिसका नाम पेरिकलस होता है, एक दिन विशाल तूफान स्पेस स्टेशन की ओर आ रहा होता है। स्पेस के मेंबर पेरिकलस को तूफान की जांच करने के लिए एक छोटे स्पेसशिप में बिठाकर तूफान की ओर भेज देते हैं। जब लियो को पता चलता है, वह मेंबर को पेरिकलस को वापस बुलाने के लिए कहता है, पर वह उसकी बात नहीं मानते। लियो तुरंत पेरिकलस को लाने के लिए दूसरे स्पेसशिप में बैठकर बिना परमिशन के बाहर निकल जाता है। तूफान के संपर्क में आते ही पेरिकलस का शिप गायब हो जाता है। लियो का शिप तूफान में जाते ही कंट्रोल रूम से सिग्नल टूट जाता है और एस्लर नाम के ग्रह पर पानी में क्रैश हो जाता है। लियो पानी से निकलकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि चारों तरफ घना जंगल है। कुछ दूर जाने पर उसे उसकी ओर आदमी भागते हुए आते हैं। उसके पीछे बहुत सारे चिंपैंजी सैनिक उनका पीछा करते हैं। लियो भी उनके साथ भागने लगता है। चिंपैंजी सैनिक एक एक करके सबको पकड़ने लगते हैं। लियो भी पकड़ लिया जाता है। सबको पकड़कर बेचने के लिए ले जाते हैं ताकि उन्हें नौकर बनाकर काम कराया जा सके। जेमी को पता चल जाता है कि इस ग्रह पर चिंपैंजी का राज्य है। यहाँ चिंपैंजी इंसानों की तरह बोल सकते हैं और इंसानों पर अत्याचार करते हैं। इसके बाद एक व्यापारी उन्हें कैद खाने में कैद कर देता है। एक अरी नाम की लेडी चिंपैंजी इंसानों को छुपकर देखती है। इसके बाद वे इंसानों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करती है। सारे चिंपैंजी को लगता है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, उन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अरी को ऐसा नहीं लगता। वे लियो और डेना नाम की एक महिला को नौकर के रूप में खरीद लेती है। इन्हें अरी के पिता सीनेटर के घर में नौकरी करने के लिए ले जाते हैं। कुछ दिन बाद लियो वहां से भाग जाता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। इंसानों को भागते हुए व्यापारी लिम्बो उन्हें देख लेता है। लियो उसका मुंह बंद करके अपने साथ ले जाता है। जनरल थाड़े और जूनियर सेना लेकर उनका पीछा करते हैं। अरी लियो को भागने में सहायता करती है और अरी भी उनके साथ भाग जाती है। इसके बाद लियो अपने क्रैश शिप के पास पानी के अंदर जाता है। वहाँ उसे उसका ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है, जिससे वह अपने स्पेसशिप को ट्रैक कर पाएगा और अपनी लोकेशन भी भेज पाएगा। सैनिक उसका पीछा करते हैं। आगे नदी आ जाती है। लियो अरी को अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार कराता है। सारे सैनिक उन्हें देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। ट्रैकिंग सिस्टम उसे उसी ग्रह का सिग्नल दिखाता है जो कुछ ही दूरी पर होता है। लियो लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है तो देखता है कि उसका स्पेस स्टेशन गिरकर नष्ट हो चुका है और देखने में कई साल पुराना लग रहा है। लियो अंदर जाकर सिस्टम को स्टार्ट करता है, लेकिन शिप में फ्यूल बहुत कम होता है। लियो को सिस्टम से पता चलता है कि वो तूफान के दौरान टाइम ट्रेवल से सन 5021 में पहुंच चुका है। स्पेस स्टेशन क्रैश होने के बाद चिंपैंजी और इंसानों में विद्रोह हो गया। इंसान उनसे बचने के लिए भाग गए और चिंपैंजी इस ग्रह पर राज करने लगे। यह चिंपैंजी उन्हीं के वंशज के हैं। बहुत सारे इंसान लियो को देखने के लिए आते हैं और उससे चिंपैंजी के अत्याचार से मुक्त करने के लिए हेल्प मांगते हैं। यह इंसान भी स्पेस से भागे हुए वंशजों के बेटे होते हैं। चिंपैंजी की एक टुकड़ी उन पर हमला करने के लिए आती है। लियो शिप के बचे हुए फ्यूल से विस्फोट करता है, जिससे काफी सैनिक मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक जहाज आकाश से नीचे उनके सामने उतरता है। सभी उसे देखने लगते हैं। उस जहाज में लियो का होनहार पेरिकलस होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पेरिकलस को चिंपैंजी अपना भगवान मानने लगते हैं। मनुष्य और चिंपैंजी के बीच लड़ाई खत्म हो जाती है। पेरिकलस और लियो स्पेस के अंदर जाते हैं। जनरल लियो को मारने के लिए अंदर जाता है। अंदर लियो और जनरल में लड़ाई होने लगती है। पेरिकलस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जनरल पेरिकलस को दीवार पर फेंक देता है। जनरल लियो की गन निकालकर उसे शूट करने वाला होता है। लियो शिप के चैम्बर को बंद कर देता है। इसके बाद लियो अरी को पेरिकलस की देखरेख करने के लिए दे देता है और डेना से मिलकर स्पेसशिप में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। शिप चुंबकीय तूफान से पृथ्वी पर वाशिंगटन में क्रैश हो जाता है। वहां पुलिस और न्यूज मीडिया वाले आ जाते हैं। लियो उन्हें देखकर समझ जाता है कि यहाँ भी बानरों का शासन है और मूवी खत्म हो जाती है।